नमस्कार, हमारे झारखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे लॉकडाउन को लेकर सरकार के निर्देश पर ई पास का अनुपालन करवाने को लेकर प्रशासन और पुलिस सड़क पर उतर गई है। एक और इसका सर्वर क्रैश हो चुका है, जिससे पास बनने में मुश्किल आ रही है। वहीं जरूरी काम से निकलने वाले लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही, लिहाजा ई पास पर सवाल होने लगा है। विपक्ष के नेता इस पर सवाल उठाने लगे हैं और मुख्यमंत्री से पुनर्विचार की मांग कर रहे हैं। इससे पहले जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने भी मुख्यमंत्री से ई पास को बंद करने की मांग की थी। तो वही बता दें कि जामताड़ा की सड़कों पर दुपहिया और चारपहिया वाहनों का आवागमन जारी है। वहीं जगह जगह पुलिस बलों की तैनाती भी कर दी गई है। बाइक सवार डबल ट्रिपल लोडिंग लोगों को पुलिस रोक रही और ई पास खोज रही है, लेकिन अधिकांश वैसे लोग हैं जो ई पास बनवा नहीं पाए और यही वजह है कि ई पास के लिए जो लिंक दिया गया था वह कनेक्ट नहीं हो पा रहा और सर्वर क्रैश हो चुका है, जिसके वजह से लोगों को ई पास बनवाने में काफी परेशानी हो रही है। राज्य सरकार ने जो ई पास लागू करने का निर्णय लिया है, मैं इसका विरोध करता हूं और मैं राज्य सरकार के डायनेमिक मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत जी से मैं मांग करता हूं कि ई पास जो आप लोगों ने लागू किया है उसको अति शीघ्र इसको रद्द कर दिया जाए। ई पास के कारण आज हमारी जनता को पुलिस मार रही है, दुड़ा दुड़ा कर पीट रही है और अनावश्यक रूप से मोटरसाइकिल को ई पास में लाने के कारण आज जनता प्रताड़ित हो रही है। सड़कों पे यदि भूलवश आवश्यक कार्य से कोई निकल जाए तो उसको प्रताड़ित होना पड़ रहा है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 4.0 के दौरान आवागमन के लिए पास को आवश्यक किया गया है। ई पास के बिना घरों से निकलना मना है। ई पास बनवाना लोगों के लिए टेढ़ी खीर बन गया है और लोग परेशान हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान आवागमन के लिए पास जरूरी है, लेकिन ई पास बनवाने के वेबसाइट में बार बार कोशिश के बाद भी कई लोगों को ई पास नहीं बन पा रहे हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। लोगों ने बताया कि किस तरह उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग ई पास के लिए परेशान हैं। ई पास के बिना जगह जगह लोगों को परेशानी हो रही है। सरकारी आंकड़े की बात करें तो 17 मई की शाम तक सिमडेगा में महज 3,530 लोगों ने ई पास बनवाने में सफलता पाई है और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि दो राज्यों की सीमाओं से सटे सिमडेगा में इतने कम लोग ही पास बनवा सके हैं। अनुमंडल पदाधिकारी महेंद्र कुमार से जब इस समस्या पर बात की गई तो उन्होंने कहा कि पास साइट पर परेशानी है, तब तक लोगों की संस्था से निर्गत आईडी कार्ड को मान्य माना जा रहा है, लेकिन ई पास साइट ठीक होने पर वही चलेगा। पास की बात है, ई पास मैंडेटरी सबों को ई पास इशू करना होना ही है। वो ऑटोमेटेड जनरेटेड पासेस हैं, बट अभी तत्काल में सॉफ्टवेयर में कुछ तकनीकी परेशानी के कारण नहीं जनरेट हो पा रही है। तो जो भी ऑफिसेस हैं उनके आई कार्ड से ही, उनका आई कार्ड जो बना हुआ है उसको हम लोग चेक कर रहे हैं। आई कार्ड भी वो दिखा रहे हैं, या जो मीडिया कर्मी हमारे आई कार्ड दिखा रहे हैं, या जो भी संबंधित ऑफिसेस के हैं वो आई कार्ड दिखा रहे हैं, तो उनको हम लोग जाने के लिए अलाउ कर रहे हैं। और जैसे ही ये ठीक हो जाता है फिर सभी लोग ई पास जनरेट करा करके उससे ही वो मूवमेंट करते हैं। आम जनता को ई पास बनाने में हो रही परेशानी को देखते हुए मारवाड़ी युवा मंच की चाईबासा शाखा ने शहर के चौक चौराहों पर एक कैंप लगाकर लोगों को निःशुल्क ई पास बनाकर दिया। और आपको बता दें कि चाईबासा सहित पूरे राज्य में ई पास को लेकर लोगों में काफी नाराजगी देखी जा रही थी, क्योंकि ई पास बनाने के लिए जिस वेबसाइट को खोला जा रहा था उसमें अधिक बोझ होने के कारण वेबसाइट ढंग से खुल नहीं रही थी, जिस वजह से लोग पास नहीं बन पा रहे थे। और इस को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार और एनआईसी के द्वारा 3 सर्वर को शुरू किया गया। बावजूद इसके लोगों को काफी समस्याएं हो रही थी। किसी को ध्यान में रखते हुए मारवाड़ी युवा मंच की चाईबासा शाखा द्वारा कैंप लगाकर लोगों को निःशुल्क निर्गत करवाया गया। शहर और जिले में कई लोग ऐसे हैं जो कि आज भी कंप्यूटर या मोबाइल चलाना सही तरीके से नहीं जानते हैं, जिस वजह से उन लोगों को काफी समस्याएं हो रही पास बनाने को लेकर और नेटवर्क की भी समस्याएं रोड़ा खड़ा कर रही है, क्योंकि नेटवर्क की वजह से भी लोग असमर्थ है पास बनाने में
और सारी समस्याओं को देखते हुए मरवाड़ी युवा मंच की चाईबासा शाखा द्वारा यह कदम उठाया गया है। लोगों को ई पास निर्गत करवाया गया। हालांकि ऐसी भी शिकायतें आ रही थी कि पास बनाने को लेकर जो साइबर कैफे के लोग हैं या वैसे लोग हैं जो कि इंटरनेट के माध्यम से ई पास बनाकर लोगों को देते हैं और वह पैसे की उगाही करें, यानी 100 रुपए से लेकर 500 तक एक पास के लिए जनता से मांगा जा रहा था, जिससे लोगों को काफी समस्या हो रही थी। क्योंकि लोग यानी लॉकडाउन के समय पर लोगों की जेब में इस तरह से हमला करना यह एक बहुत बड़ा अपराध है। उस अपराध को रोकने के लिए और जनता की सेवा करने के लिए मरवाड़ी युवा मंच ने कैंप लगाकर निःशुल्क ई पास निर्गत किया है। आज मरवाड़ी युवा मंच चाईबासा शाखा की तरफ से निःशुल्क पास की व्यवस्था की गई है। झारखंड सरकार के द्वारा जो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर पास का प्रावधान किया गया है वो बहुत से व्यक्ति नहीं बना पा रहे हैं और 27 तारीख तक उन्हीं की सुविधा के लिए मरवाड़ी युवा मंच चाईबासा शाखा द्वारा ई पास का निःशुल्क स्टॉल लगाया। भाजपा विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्यवासियों से टीका लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी से बचाव के लिए टीका जरूर लगाएं, क्योंकि कोरोना से बचाव के लिए टीका ही एकमात्र कारगर उपाय है। क्योंकि यह टीका रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिससे कोरोना संक्रमण ज्यादा कुछ नुकसान नहीं कर पाएगा। उन्होंने कहा कि घरों में रहें, मास्क पहने और सामाजिक दूरी का पालन करें। देश के प्रधानमंत्री की बातों को हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि देश और दुनिया में बड़ी तादाद में लोगों की मौत हो रही है। कि आप सब रजिस्ट्रेशन करावें और जैसे ही आपकी बारी आवे तो आप जाकर के आप कोरोना का टीका अवश्य लें। घर में रहें, सुरक्षित रहें, अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलें, मास्क पहने और फिर साथ साथ बार बार साबुन से हाथ धो। कोरोना के इस मुश्किल समय में कुछ लोग आपदा में अवसर तलाश रहे हैं, जहां संक्रमित मरीजों को तुरंत दवा, ऑक्सीजन के साथ अन्य चीजों की जरूरत है। वहीं कुछ लोग इसकी कालाबाजारी में लगे हुए हैं। कुछ ऐसे ही मामला हजारीबाग के जिला मेडिकल कॉलेज से सामने आया, जहां बड़े गड़बड़झाला का पर्दाफाश हुआ है। लगभग 200 ऑक्सीजन सिलेंडर चोरी होने का मामला सामने आया है और इस मामले में सदर थाना में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। पुलिस इसकी छानबीन कर रही है। प्रारंभिक दौर में वार्ड बॉय सुरेंद्र यादव को ऑक्सीजन बेचने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। ऑक्सीजन सिलेंडर चोरी होने का खुलासा तब हुआ जब एक व्यक्ति ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने के लिए डेमोटांड स्थित प्लांट में गया। तब उससे पूछताछ हुई। पूछताछ के दौरान जानकारी मिली कि किसी ने उसे सिलेंडर बेचा है। इसके बाद मामले की तफ्तीश की जा रही थी। जमशेदपुर में कोरोना मरीजों की संख्या कम होती जा रही, वही इसका मुख्य कारण है कि जांच और उधर भले ही कोरोना मरीजों की संख्या कम हो रही है, लेकिन मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इससे प्रशासन के लिए चिंता का विषय है। वैसे कोरोना जांच में सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ रही है। जो दृश्य साक्षी गोलचक्कर का है वह साफ बयां कर रहा कि कोरोना आखिर कैसे ना बढ़े। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है। अब पुलिस मौजूद है, पुलिस के सामने ही लोग भीड़ लगाकर कोविड जांच करा रहे हैं। ऐसे में अगर कोरोना बढ़े तो जिम्मेदार कौन होगा? एक तरफ कोरोना के चैन तोड़ने के लिए राज्य सरकार स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि बढ़ा दी, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस के सामने ही कोरोना जांच में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है। गढ़वा जिले में कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच जिला प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। शहर से रंका चौक पर जिला परिवहन पदाधिकारी ने वाहनों की जांच की। आज जो लोग बगैर ई पास या अधूरे कागजात के साथ सड़कों पर चल रहे थे, वैसे लोगों पर उन्होंने कड़ी कार्रवाई की है। मौके पर जो लोग फाइन कटा रहे थे उन्हें छोड़ दिया जा रहा था, जबकि बाकी लोगों पर थाने में उनके वाहनों को जब्त कर भेज रहे थे। डीटीओ ने कहा कि हम लोग यहाँ जांच कर रहे हैं, जो बिना ई पास के घूम रहे वैसे लोगों पर हम कार्रवाई करें ताकि लोग बेवजह नहीं घूमे। अभी जो सरकार का 16 तारीख से लॉकडाउन को लेकर हम लोग को जो निर्देश प्राप्त है उसके कारण पालन के बाद हम लोग यहाँ बिना पास के जो भी चल रहे हैं उनको चेकिंग कर रहे हैं और बिना पास के पाए जा रहे हैं उनमें नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।
सभी भाई बंधु को मेरा जगह वासियों से अपील है कि पास बना के बहुत ही जरूरी हो, तभी घर से निकले, अन्यथा धूप गुटका सड़क पर विचरण ना है। लॉकडाउन को उल्लंघन करने वाले पर पुलिस का डंडा चलना शुरू हो गया है। जमशेदपुर में मॉर्निंग वॉक पर निकले शहर का उद्योगपति, उद्यमी और अधिकारियों को पुलिस ने डिटेन किया है। हालांकि एफआईआर लोगों पर भी की गई और पीआर यानी बाउंड पर सभी को थाना से छोड़ा गया है। तो बता दें, करीब 70 लोग जो मॉर्निंग वॉक पर निकले, इन सभी पर कोविड उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। बिष्टपुर कदमा थाना क्षेत्र में एफआईआर किया गया है। यह सभी बिष्टपुर कदमा थाना क्षेत्र में मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। ये लोग बिना लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए पकड़े गए हैं, जिन्हें यहाँ पर लाया गया है। इन लोगों के ऊपर कांड दर्ज कर ये आगे की कार्रवाई की जा रही है। कहाँ से लाया गया और कितने लोग? कदमा और ये बिष्टुपुर थाना क्षेत्र से इन लोगों को लाया गया। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राज्य सरकार ने शादी विवाह पर कड़ी पाबंदी लगाते हुए मात्र 11 लोगों को शामिल होने का निर्देश दिया है और डीजे साउंड बजाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। बावजूद इसके कुडू थाना से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी स्थित जिंगी गांव में शादी समारोह में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण कोरोना गाइडलाइन का खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। यही नहीं, डीजे की धुन पर सैकड़ों लोग बिना मास्क के हाथ में हाथ जोड़कर एक साथ थिरके रहे और दिन के उजाले में शादी समारोह आयोजित के हजारों लोगों की भीड़ जुटी रही। वहीं कोविड अधिनियम का मखौल उड़ाया गया, लेकिन इसकी भनक कुड्डू पुलिस और प्रखंड प्रशासन को नहीं लगी। प्रखंड प्रशासन के पदाधिकारी सिर्फ कुड्डू शहरी क्षेत्र में कोविड अधिनियम का पालन सख्ती से करा रहे और ग्रामीण इलाकों को कोविड अधिनियम की धज्जियां उड़ाने के लिए छोड़ दिया गया है। कोरोना फ्रंटलाइन वर्करों और दिहाड़ी मजदूरों से जुड़ी समस्याओं के त्वरित समाधान की मांग को लेकर ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन ने राज्यव्यापी मांग दिवस के रूप में मनाया है। कोरोना गाइडलाइन के नियमों का पालन करते हुए एक्ट 2 कार्यालय महेंद्र सिंह भवन में 1 दिवसीय धरना दिया गया। राज्य के 16 जिले के औद्योगिक इकाइयों कार्यस्थल बता दें कि उपवास कार्यक्रम में आयोजित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एक्ट 2 के प्रदेश महासचिव शुभेंदु सेन ने कहा कि झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में लॉकडाउन की तरह ही सख्ती से राज्य के मजदूरों के समक्ष जीविका का संकट गहराने लगा है। लॉकडाउन की सख्ती से निर्माण कार्य के बंद होने पर मनरेगा में बिचौली की मनमानी मजदूरी का बकाया होने से ग्रामीण गरीबों और मजदूरों के समक्ष भुखमरी के हालात पैदा हो गई है और समय रहते सरकार ने मजदूरों से जुड़े सवालों का समाधान नहीं किया तो पहले की तरह कोरोना संदिग्ध भूख से मौतें होंगी। 10 केजी राशन प्रति मजदूर को 10,000 रुपया उनके अकाउंट में ये जमा करना जरूरी है। तो कुल मिला के जो कोविड से जिनकी मृत्यु हो रही है उनके परिजनों को 10 लाख रुपया मुआवजा देना सरकार की जरूर। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना संक्रमण काल में गरीब और जरूरतमंद मरीजों की सेवा के लिए लोहरदगा में निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई। यह सेवा बृजेश्वर सिंह ट्रस्ट और भारतीय जनता युवा मोर्चा के सौजन्य से की गई, जिसका विधिवत शुभारंभ मिशन चौक स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप से बृजेश्वर सिंह ट्रस्ट के ट्रस्टी और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के झारखंड प्रदेश के मंत्री आजाद शत्रु और अजय पंकज ने हरी झंडी दिखाकर किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी काल में मरीजों से निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य है। हमारे दादाजी का नाम से ब्रजेश्वर सिंह ट्रस्ट और भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मिलकर लोहरदगा में एक एम्बुलेंस निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा चलाने का आयोजन किया है। इससे जो भी यहाँ पे जो भी पेशेंट होते हैं, मरीज होते हैं, गांव के होते हैं, जो सक्षम नहीं होते हैं आपका एम्बुलेंस का पैसा देने के लिए या रेंट देने के लिए, तो उनके लिए निःशुल्क सेवा का व्यवस्था हम लोगों के द्वारा किया गया है। लॉकडाउन के कारण ऑटो रिक्शा चालकों की हालात दिन प्रतिदिन खराब होते जा रही है। एक तरफ सीमित पैसेंजर बैठाना और दूसरी तरफ तेल के दाम में बेतहाशा वृद्धि इन ऑटो चालकों की कमर तोड़ रखी है।
उधर जमशेदपुर में ऑटो चालकों का कहना है कि हमें 6 पैसेंजर बैठाने की अनुमति मिली, मगर अनुमति अगर नहीं मिली तो हम लोग दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे। 2 पैसेंजर बैठते हैं और 25 रुपये यानी 25 डीजल चलता है 25 का और 5 रुपये बचता है। क्या 5 में परिवार चलेगा? इन ऑटो चालकों ने उपायुक्त को एक पत्र भी लिखा जिसमें अपनी समस्या उपायुक्त के सामने रखी। अब सवाल ये उठता कि लॉकडाउन में कैसे चलेगा ऑटो चालकों का परिवार, जबकि ऑटो चलाने वाले लोग खुद दाने दाने को मोहताज है। लॉकडाउन में ज़्यादा पैसेंजर बैठाने की मांग की है, जबकि कोरोना गाइडलाइन के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। 2 पैसेंजर से ज़्यादा नहीं जाना है। स्टेडियम में पकड़ रहा है, हर जगह पकड़ रहा है, ऐसा बात नहीं है। और हम लोग को 2 पैसेंजर में ले जाने में क्या फंसाएगा? तेल तो हो गया 100 रुपये लीटर। अब पैसेंजर 2 पैसेंजर लेके जाएंगे 15 दिन 30 रुपया, और उधर से खाली आना पड़ता। 25 रुपया तेल जलेगा तो बचेगा क्या? 5 रुपये में घर चलेगा कि हम लोग फांसी लगा के मरेंगे? क्या करेंगे? महंगाई इतना है, कोरोना काल में है, बाजार नहीं है, टेम्पो वाला सवेरे से शाम तक खड़ा 2 ट्रिप लगता है। बोकारो स्वास्थ्य विभाग कोरोना के तीसरे चौथे वेव को लेकर तैयारी पूरी तरह से जुट चुका है। तैयारी में इसको लेकर ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की व्यवस्था पर्याप्त संख्या में तैयार कर रखना चाहता है और इसी को लेकर सेक्टर 1 स्थित एएनएम ट्रेनिंग सेंटर को पूरी तरह से अस्पताल के रूप में परिवर्तित कर वहां ऑक्सीजन सपोर्टेड 50 बेड लगाने की तैयारी में जुट चुका है। एएनएम ट्रेनिंग सेंटर में इसको लेकर गैस पाइपलाइन बिछाने का काम तेजी से चल रहा। बोकारो के सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार पाठक की माने तो आने वाले 1-2 हफ्ते में यह पूरी तरह से ऑक्सीजन पाइपलाइन की व्यवस्था को दुरुस्त कर बेड लगा दिया जाएगा। सिविल सर्जन ने कहा कि जिस प्रकार से कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा, ऐसे में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि कोरोना का तीसरा और चौथा वेव आ सकता है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार कर रखना चाहता है ताकि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। उन्होंने कहा कि एएनएम ट्रेनिंग सेंटर में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड 50 यानी शुरू हो जाने के सदर अस्पताल मिलाकर लगभग 200 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड स्वास्थ्य विभाग के पास शहर में उपलब्ध रहेगा और ऐसे में लोगों को निजी अस्पतालों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। ऑक्सीजन बेड हमें पर्याप्त मात्रा में रखना है, क्योंकि फ्यूचर में आशंका व्यक्त किया जा रहा है कि 3rd वेव भी आएगा, 4th वेव भी आएगा। दूसरी बात है कि 2nd वेव अपने पूरे पीक पर है, तो एक्चुअली ये पीक है या और पीक आना बाकी है, ये तो अभी अनुमान लगाना बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए हम लोग ऑक्सीजन बेड की संख्या बढ़ा रहे हैं और 50 बेड ऑक्सीजन बेड जो है वो हम लोग ऑलरेडी सब कुछ किया हुआ है। सिर्फ गैस ऑक्सीजन पाइपलाइन वो लगाने का काम चालू है। 1 हफ्ता में वो। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के निर्देशानुसार बाघमारा विधायक ढिल्लू महतो अपने आवासीय परिसर में किसानों के समर्थन में 1 दिवसीय धरने पर बैठ गए। धरने के दौरान विधायक जी ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि इस निकम्मी हेमंत सरकार से झारखंड के किसान परेशान है। वहीं पिछले साल खरीदे गए धान के मूल्य का भुगतान झारखंड सरकार आज तक नहीं कर पाई। ऐसे में किसान बहुत परेशान है, वह दर दर भटकने को मजबूर है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। किसान अभी आर्थिक तंगी के कारण अभी इस कोरोना काल में उनका आर्थिक संकट हो चुका है और अभी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर किसानों को हो चुकी है। हम मांग करते हैं आज भारतीय जनता पार्टी के इस बैनर तले कि राज्य सरकार अविलंब किसानों को एक एक समस्या को देखते हुए किसानों का समस्या का निदान करे, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी जिस स्तर पर विरोध करना पड़े उस स्तर पर सरकार का विरोध करेगा, क्योंकि किसानों का साथ अन्याय अत्याचार किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त करने नहीं जा। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर किसानों के समर्थन में बीजेपी के नेता अपने घरों में धरना दिया। इस धरने के माध्यम से राज्य सरकार से किसानों के खरीदी गई धान के भुगतान की जल्द से जल्द मांग की गई है। इसी को लेकर भाजपा बोकारो जिलाध्यक्ष भरत यादव ने अपने बोकारो थर्मल स्थित आवास में अपने सहयोगियों के साथ धरना दिया और राज्य सरकार और वित्त मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का धान खरीदा गया, उनका अभी तक भुगतान नहीं किया गया। आप देख रहे हैं कि मानसून आने वाला है, फिर बुआई का समय है, कोरोना का कालखंड है, कोरोना तेज का प्रचार प्रसार तेजी से ग्रामीण क्षेत्रों में भी
हो रहा है, किसान भी इससे प्रभावित हो रहा है। कहने का अर्थ है कि किसानों के समक्ष अभी खुद संकट है कि वो कोरोना से बचे, कि आने वाले मानसून के बाद वो बुआई करें। उनके सामने आर्थिक संकट है, लेकिन यह झारखंड सरकार किसान विरोधी है। झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता डॉक्टर मनोज कुमार ने भाजपा द्वारा किसानों के लिए एक दिवसीय वर्चुअल धरना पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा किसानों के लिए घड़ियाली आंसू बहाना ढोंग करना छोड़े, क्योंकि भाजपा के चाल चरित्र व दोहरे नीति से देश की जनता वाकिफ है। पूरे देश के किसानों द्वारा अपनी मांग के लिए जब दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, तो किसानों के साथ केंद्र सरकार का क्या बर्ताव रहा, किसी से छुपी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वर्चुअल धरना देकर ढोंग कर रही है। ये ढोंग करना बंद करे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने सरकार बनते ही और किसानों का 50,000 का ऋण माफ करने का काम किया और किसानों के हित में कई अहम निर्णय लिए, जबकि भारतीय जनता पार्टी केवल पेपरबाजी करके, बयान दे करके और लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर। बागमारा से खबर। धनबाद जिला बीसीसीएल लोयाबाद एरिया 5 के वासुदेवपुर कोलियरी के संजय उद्योग आउटसोर्सिंग माइंस में जोरदार आवाज के साथ ब्लास्ट हुआ। यह तेजी से गैस रिसाव हुआ, जहां घटना के बाद स्थानीय लोगों में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया था। सूचना मिलने के बाद केंदुआदी थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर पुलिस के द्वारा लोगों से गैस रिसाव स्थल से दूर रहने की अपील की गई। बोकारो 4 थाना पुलिस ने बाईपास रोड में लॉज में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की और छापेमारी के दौरान एक पुरुष, एक महिला और दो युवतियों को हिरासत में लिया गया। चास पुलिस को लॉज में अनैतिक काम होने की सूचना मिली थी। इस दौरान पुलिस ने चास महिला थाने के साथ लॉज में छापेमारी की, जहां एक कमरे से महिला, एक पुरुष और पाए गए, वहीं दूसरे कमरे से 2 व्यक्ति पुलिस ने हिरासत में लिया। यहाँ पर हम लोग को गुप्त सूचना मिला था कि कुछ अनैतिक कार्य चल रहा था, इसी पे छापामारी में हम लोग आए थे सत्यापन करने। क्या क्या मिला? संदिग्ध तो ऐसा कुछ नहीं मिला, लेकिन एक महिला, एक पुरुष और उसके साथ दो लड़की थी। 2 लड़के थे जो कि उस दूसरे रूम में थे। उस रूम में नहीं, कोई ऐसा संदिग्ध रूप में नहीं मिला, ना संदिग्ध कुछ ऐसा सामान मिला। धनबाद के निश्चितपुर अस्पताल तथा पूर्व बीसीसीएल तिलाड़ क्षेत्रीय अस्पताल के डॉक्टर उमाशंकर सिंह पर भाजपा नेता उमेश हजारी ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी किया। आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर डॉक्टर उमाशंकर सिंह ने कतरास थाने में आईटी एक्ट के तहत रंगदारी का मामला दर्ज कराया है। वहीं डॉक्टर के पक्ष में समाज सेवी वर्ग, स्थानीय लोग आगे जो टिप्पणी करने वाले नेता की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। सीधे कहा कि आपको ट्रांसफर देना होगा, नहीं तो हम आपका छवि दूर करें, आपको हम बर्बाद करें। हम उसको आई गई बात मिले, ये छोटा सा बच्चा है क्या, इसको इससे उसके बाद नेक्स्ट 3rd डे से देख रहे हैं फेसबुक चला रहा है मेरे, तब मुझे लगा कि सर से पानी उठ गया। तब मैंने क्या करें, जो आवेदन हमें प्राप्त हुआ है या फेसबुक में जिस तरह से मैसेज दिया जा रहा है, उसकी हम लोग जांच करेंगे। और क्योंकि उनकी योग्यता को हम लोग जांच नहीं कर सकते, वो एक डॉक्टर है और किसी वरिष्ठ डॉक्टर ही उसके बारे में बता सकते हैं वो किस प्रकार। जमशेदपुर से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट उत्पन्न हो गया, तो तापमान 40 डिग्री पार और दूसरी तरफ लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। ताज़ा मामला घाटशिला प्रखंड के मिर्गेटार गांव का है, जहां गांव के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, जबकि इस गांव में 5 चापाकल और सभी का सभी चापाकल सूख चुका है। यानी वाटर लेवल काफ़ी नीचे चला गया है, जिसके कारण लोगों को पानी नहीं मिल रही है। वही एक तरफ कोरोना तो दूसरी तरफ पेयजल की समस्या। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि लोग जिंदा रहने के लिए गंदा पानी को छान कर पी रहे हैं। वह पानी जो नाली न है और वह पानी जो तालाब में है, उस पानी का उपयोग लोग करते नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम किस युग में जी रहे हैं, वह युग जहां टेक्नोलॉजी की बात होती है, लेकिन आज भी गांव में पानी नहीं, तालाब और नदी लोगों को प्यास बुझा रहे हैं। गांव लोगों का पानी के लिए बहुत दिक्कत है। जो ऐसे हम लोग पानी नाला से लाता है, जो
3 बजे से पहले लाता है, तो उसके बाद आने से हती आता है, इसीलिए हम लोग जाने के लिए नहीं सह रहे हैं। और तो जो टंकी दिया हुआ है उसमें ख़राब हुआ है, इसीलिए हम लोग नाला का पानी। धनबाद लोहियाबाद की रहने वाली एक महिला ने मटकुरिया रेलवे कॉलोनी के सिंटू सिंह, पिंटू सिंह, रमत समेत 4 लोगों के खिलाफ रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी और 5,500 रुपये छीन लेने का आरोप लगाते हुए बैंक मोड़ थाना में लिखित शिकायत दी है। दूसरे पक्ष से सिंटू सिंह के पिता अशोक सिंह ने बैंक मोड़ पुलिस को लिखित शिकायत दी। पुराने विवाद को लेकर उसके पूर्व पार्टनर सिरू सिंह की पति से झूठा केस कराने की साजिश रची है और साथ ही पिंटू सिंह ने कहा कि जेल से ही उपेंद्र सिंह नामक व्यक्ति यह सब साजिश के तहत फंसाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा कोई मांग रहा है तो हम बोले ठीक है, अगर जांच होगा तो पुलिस हमारे पास। ये आरोप आप पे लग रहा है? हमारे चारों भाइयों पे लग रहा है, ठीक है, जो कि हम लोग घर से कल निकले ही नहीं है। हम निकले नहीं है क्योंकि हम कैमरा लगा हुआ है और हम निकले हुए हैं। सुबह में थोड़ा हम वार्निंग वॉक करने के लिए और बिना मतलब का बेवजूद फंसाया जाता है। आखिर क्या कुछ ऐसा कारण रहा कि बेवजह आपको फंसाया जा रहा है? हुआ क्या है, आप लोग को सब कुछ पता है कि आए दिन पीछे व्यक्तिगत से हम पे गोली चलाया गया था, जिस कारण से उपेंद्र सिंह जेल में है और वही इस तरह का संरक्षण दे रहा है लोगों को। और जो कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने निर्देश के बाद गढ़वा में इन दिनों झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और झारखंड और बिहार झारखंड के बॉर्डर पर अब पूरी तरह से सख्ती बरती जा रही है और बॉर्डर बगैर ई पास और कोविड जांच के बिना कोई भी झारखंड की सीमा में प्रवेश नहीं कर रहा। बॉर्डर इलाके में कोई चूक ना हो, अधिकारी उसकी पूरी जांच करें और इस दौरान उन्होंने स्थानीय अधिकारियों को सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है। इसके साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे कशिश न्यूज के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।